उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आज आपसे हथकरघा दिवस के अवसर पर इंडियन हैंडलूम सेक्टर के बारे में बातचीत करूंगी। जैसा कि इस बार हम 10वां हथकरघा दिवस बना रहे हैं। हर साल 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मद्रास शताब्दी कॉरिडोर कॉलेज में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य हस्त निर्मित और हाथ से बुने हुए उत्पादों को बढ़ावा देना है। यह दिन हथकरघा समुदाय को सम्मानित करने और भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस विरासत की रक्षा करने और इस क्षेत्र में श्रमिकों को सशक्त बनाने का संकल्प लेना है। हथकरघा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार देश भर में लगभग 35 लाख से अधिक हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से प्रभावशाली 72.29% महिलाएं हैं। यह क्षेत्र सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 43.31 लाख से अधिक बुनकरों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं जो कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आती हैं। हथकरघा क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके विकास और स्थिरता में बाधा बनती हैं। तो ये चुनौतियां इस प्रकार हैं, जैसे कि हम कहें कि कार्यशील पूंजी की कमी, जैसा कि बुनकरों को कच्चे माल और पर्याप्त कार्यशील पूंजी तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपर्याप्त ऋण उपलब्धता होती है, जिसके कारण हथकरघा व्यवसाय में निवेश के लिए ऋण की सीमित उपलब्धता है। मार्केटिंग इश्यूज हैं, जिसके कारण ग्राहकों की प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता की कमी है और हथकरघा को पावरलूम उत्पादों से अलग करने में असमर्थता और सीमित प्रचार अभियान शामिल हैं। गुणवत्ता संबंधी विसंगतियों और आपूर्ति श्रृंखला अक्षमताएं हैं, जिसके कारण हथकरघा क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुसंगत उत्पाद गुणवत्ता और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सुनिश्चित करना भी जरूरी है। पावरलूम और मिलों में प्रतिस्पर्धा के कारण हथकरघा उद्योग को पावरलूम और मिलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इनके उत्पादों को एक अलग स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज को प्रमोट करना भी आवश्यक है कि जो हथकरघा उत्पाद हैं उनको पावरलूम के सामने रखा जाए और उनकी जो खूबियां हैं उनको बताते हुए इसके मार्केटिंग को बढ़ाना चाहिए। और तकनीकी पिछड़ापन भी इसकी एक चुनौती है, जिसके कारण उत्पादों में वैरायटी क्रिएट करने में परेशानी होती है और इस क्षेत्र को बेहतर दक्षता के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। नए डिजाइन और बुनकरों की संख्याओं में कमी होने के कारण इसमें नवीनीकृत नहीं हो पा रहा है। तो कुशल बुनकरों को नवीनीकृत करना और उन्हें बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे पुराने डिजाइन है वही चलते आ रहे हैं। तो नई डिजाइन भी हमको हैंडलूम में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, जिससे कि डाइवर्सिटी होगी और वैरायटी क्रिएट होगी और उनको नए नए जो डिजाइन आते हैं, ये न्यू एडेप्टेशन की थ्रू उनको नए नए डिजाइन उत्पाद बनाने चाहिए और जिससे कि उसकी मार्केट में उपस्थिति भी बढ़ेगी। जब हम बात कर रहे हैं कि हथकरघा क्षेत्र की, इसकी एक सांस्कृतिक महत्वता है कि जैसे कि भारत में हथकरघा उत्पादों की समृद्ध विविधता है, प्रत्येक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान है और पारंपरिक शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि जो हम बात करें कि बनारस की साड़ियां हैं या आपका पश्मीना शॉल है, तो इनमें अपनी एक सांस्कृतिक महत्वता तो है ही, लेकिन जब इनमें वैरायटी क्रिएट करनी हो तो इसमें एडेप्टेशन का प्रयोग करके इसके मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। हथकरघा बुनाई का शिल्प पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो पारंपरिक तकनीकों और पैटर्न को संरक्षित करता है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। जब हम हथकरघा क्षेत्र की बात करते हैं, इसका एक सामाजिक महत्व भी है। हथकरघा बुनाई महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करता है, उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। मशीनीकृत उत्पादन के बजाय हथकरघा पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ है, जो टिकाऊ फैशन की दिशा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। जब हम बात करें कि हथकरघा क्षेत्र में क्या खूबियां हैं, तो इसमें सबसे पहले है कि हथकरघा उद्योग पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ है, क्योंकि इनमें उत्पादन के लिए न्यूनतम पूंजी और बिजली की आवश्यकता होती है। यह क्षेत्र अद्वितीय और अनुकूलित डिजाइन के उत्पाद को सक्षम बनाता है, जिससे उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के प्रीमियम विकल्प मिलते हैं। तैयार हथकरघा उत्पादों की कीमतें अधिक होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बुनकरों को निवेश पर अधिक रिटर्न
मिलता है। हथकरघा पूरे भारत में फैले हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एकाग्रता के साथ कुछ परिचालन हथकरघा का 65.2% हिस्सा है। और हथकरघा क्षेत्र जो है महिलाओं को सशक्तिकरण करता है और महिला सशक्तिकरण हथकरघा उद्योग के मूल में है, जिसमें कि 77% से अधिक वयस्क बुनकर और संबंधित श्रमिक जो हैं महिलाएं हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में 48.98% के प्रतिनिधित्व के साथ महिलाएं कार्यबल में शामिल हैं। हालांकि उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद महिला बुनकरों को अक्सर उनकी पहचान, सामाजिक स्थिति और ऋण और संसाधनों तक पहुंचने से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब अब हम बात करें, हथकरघा क्षेत्र को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुनकरों को कच्चे माल और पर्याप्त कार्यशील पूंजी पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हथकरघा व्यवसाय में निवेश के लिए ऋण की सीमित उपलब्धता होती है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता की कमी, हथकरघा को पावरलूम उत्पादों से अलग करने में असमर्थता और सीमित प्रचार अभियान। इस क्षेत्र को बेहतर दक्षता के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए और भारतीय हथकरघा उत्पाद वैश्विक बाजार में अपार संभावनाएं रखते हैं। 2017-18 में 353.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ भारत हथकरघा उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अपील और मांग को प्रदर्शित करते हुए दुनिया भर के 125 से अधिक देशों की जरूरतों को पूरा करता है। इसके साथ मैं अंत में कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भारत की सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण आजीविका में हथकरघा क्षेत्र के अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। भारत सरकार के हस्तक्षेप हथकरघा बुनकरों और संबंधित श्रमिकों को समर्थन और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और विपणन अवसरों के निवेश जारी रखकर भारत बुनकर समुदाय के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करते हुए अपनी हथकरघा विरासत को संरक्षित कर सकता है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम भारतीय हथकरघा उत्पादों का उपयोग और प्रचार करके इन कारीगरों की आजीविका का समर्थन करके और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी उत्कृष्ट शिल्प कौशल को जीवित रखकर योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबको राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई कहती हूँ।